हेलो, नमस्कार प्रसाथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चली आपकी तैयारियां? तो देखिए साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो आने वाले 18 सितंबर को जो चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के अंदर हूबहू छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए साथियों, चतुर्थ श्रेणी के लिए हम अब तक के 270 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू कर रहे हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो चलिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इस प्रकार है। निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाही राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? तो ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने कार्यवाही राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? और ये जो प्रश्न है तकनीकी शिक्षा विभाग 2024 के पेपर में पूछा गया है, 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है श्री मिलाप जैन, ऑप्शन 2 श्री धनिक लाल मंडल, ऑप्शन 3 न्यायाधीश डीपी गुप्ता, ऑप्शन 4 है श्री सुखदेव प्रसाद। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान में कार्यवाही राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है। तो ये हैं ऑप्शन 4 श्री सुखदेव प्रसाद। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो देखिए साथियों, जैसे कि सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो इनकी जो नियुक्ति का प्रावधान है ये कहाँ से, कौन से संविधान से लिया गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कनाडा के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या स्विट्ज़रलैंड के संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कनाडा के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है वीडियो एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न पटवारी एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो देखिए ये प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो चुका था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है एस के सिंह, ऑप्शन बी श्रीमती प्रभा राव, ऑप्शन 3 निर्मल चंद जैन, ऑप्शन 4 है दरबारा सिंह। तो यहाँ पर कुछ कोट हैं, जैसे कि ऑप्शन 1 के अंदर है केवल ए, ऑप्शन बी के हैं ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन सी है ए बी सी डी, और ऑप्शन 4 है केवल बी। तो इन चारों कोट में से सही आंसर होगा इन सभी राज्यपाल ए बी और सी डी, यानी कि चारों ही ऑप्शन में जो नाम है इन सभी राज्यपाल का जो कार्यकाल है, ठीक है, इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो चुका था। तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई सर्वाधिक किसकी है? और ये जो प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे सबसे इसकी जो सर्वाधिक लंबाई ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है उसकी है? तो ऑप्शन 1 है नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 15, नेशनल हाईवे 14, नेशनल हाईवे 3। तो सही आंसर होगा नेशनल हाईवे 15 की जो सर्वाधिक लंबाई है ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75। नया सवेरा है और ये प्रश्न आरएस एग्ज़ाम 2016 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए नया सवेरा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 है ये सभी,
शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, डोडा पोस्त से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। तो सही आंसर होगा नया सवेरा है डोडा पोस्त से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जो लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 1 है रूणेचाम, पोखरण, मसूरिया या बनेड़ा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ बनेड़ा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका ऑप्शन, ये जो प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो राजस्थान में कहाँ पर मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मारवाड़, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 टोंक, ऑप्शन 4 है नसीराबाद। तो सही आंसर होगा कोटा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो देखिए ऐसा कौन सा व्यक्ति हैं जो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 1 है नाम राम नारायण चौधरी, ऑप्शन 2 हरि ब्रह्मचारी, ऑप्शन 3 मास्टर चंद्रभान, ऑप्शन 4 है नैनूराम शर्मा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 नैनूराम शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 79, उन दो राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। तो ऐसे कौन से दो राजपूत नेता हैं जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था? तो ऑप्शन 1 है रावल लोणकरण और राव जेत सिंह, रावल लोणकरण और राव कल्याणमल, वीरमदेव और राव कल्याणमल, राव जेत सिंह और वीरमदेव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वीरमदेव और राव कल्याणमल ने राव मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है जयपुर, ऑप्शन 2 जालोर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 है जोधपुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर को जाना जाता है। किसे? जालोर को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो चतुर्थ श्रेणी के लिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित रहेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। और देखिए साथियों, चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।